कहानी की शुरुआत होती है हैरी नाम के एक लड़के से, जिसके पास न तो नौकरी थी और न ही रहने की कोई खास जगह। वह सड़कों पर दिन गुजारता था। एक दिन जब वह मल त्याग कर रहा था, तभी अचानक एक आदमी उसकी जेब में कुछ नशा फेंककर भाग जाता है। हैरी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस को देखकर हैरी के होश उड़ जाते हैं और वह भागने लगता है। पुलिस भी उसके पीछे भाग रही थी। हैरी जानता था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी जेब में नशा था। भागते भागते वह एक मीट शॉप में घुस जाता है। उसकी सांस फूल रही थी। शॉप की मालकिन लिविया उसे पानी देती है। तभी उसका पति जॉन भी वहां आ जाता है। पानी पीकर हैरी जैसे ही जाने की कोशिश करता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। जॉन पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? हैरी थके हुए आवाज में बताता है, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। यह सुनकर लिविया और जॉन दोनों उसे अपने घर ले आते हैं और खाना खिलाते हैं। खाना खाकर हैरी उनकी कहानी सुनाता है। मेरी माँ कई साल पहले मर गई थी। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं एक टूटी फूटी वैन में रहता हूं और छोटे मोटे काम कर किसी तरह गुजारा करता हूं। यह सुनकर लिविया उसे बताती है कि उनका बेटा रॉनी अमेरिका में रहता है। हैरी की हालत देखकर जॉन उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देता है। लिविया उसे रॉनी का कमरा रहने के लिए दे देती है। रात में लिविया हैरी को रॉनी की वीडियो दिखाने लगती है। असल में रॉनी एक एक्टर था और उसने कई छह प्रोग्राम्स में काम किया था। अगली सुबह जॉन हैरी को मछली बाजार ले जाता है ताकि ताजी मछलियां खरीद सके। बाजार से लौटकर जॉन उसे काम सिखाने लगता है। हैरी भी मन लगाकर काम सीखने लगता है, क्योंकि जॉन और लिविया ने उसे घर और काम दोनों दिए थे, जो उसका अपना बाप नहीं कर सका। कुछ ही दिनों में हैरी इस परिवार में घुल मिल गया। लेकिन लिविया की नजरें अक्सर हैरी के जवान शरीर पर टिक जाती थीं। जॉन उम्रदराज था और लिविया अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करती थी। एक शाम जब हैरी नहाकर अपने कमरे में आता है, तो वहां लिविया मौजूद होती है। वह हैरी का गीला शरीर देखकर कुछ पल के लिए बुत बन जाती है। हैरी चौंकता है और पूछता है, आप यहां क्या कर रही हैं? लिविया मुस्कुराते हुए कहती है, रॉनी के कपड़े निकालने आई थी। तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। जाते जाते लिविया हैरी को धन्यवाद देती है। तुम्हारे आने से जॉन खुश रहने लगा है। कुछ दिनों बाद जॉन और हैरी जॉगिंग कर रहे होते हैं। जॉन उसे बताता है, मेरा सपना है कि मैं एक बोट खरीदूं और मछलियां पकड़कर ज्यादा पैसे कमाऊं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसी दिन एक ग्राहक जॉन की शॉप खरीदने का प्रस्ताव लेकर आता है और अच्छे पैसे देने की बात करता है। जॉन तुरंत मना कर देता है। शाम को जब यह बात लिविया को पता चलती है, तो वह आगबूला हो जाती है। असल में जॉन दिल का मरीज था। डॉक्टर ने उसे ज्यादा काम करने से सख्ती से मना कर रखा था। इसलिए लिविया चाहती थी कि वह शॉप बेचकर अपनी सेहत पर ध्यान दे। अगले दिन जॉन और हैरी फिर से जॉगिंग के लिए बाहर निकले। जॉन जाते समय लिविया का पसंदीदा नाश्ता खरीदता है ताकि वह उसे माफ कर दे। लेकिन जॉन को अचानक कुछ काम आ जाता है, इसलिए हैरी नाश्ता लेकर घर आता है। जब हैरी बाथरूम के पास से गुजर रहा था, उसकी नजर लिविया पर पड़ जाती है, जो दरवाजा खुला छोड़कर नहा रही थी। घबराकर हैरी जल्दी जल्दी रसोई में चला जाता है। थोड़ी देर बाद लिविया रसोई में आकर उससे कहती है, जॉन ज्यादा काम नहीं कर सकता हैरी, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जल्दी से जल्दी शॉप बेच दे। लेकिन इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा, क्योंकि वो तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता है। लिविया का यह कहना और जिस तरह से वह हैरी को देख रही थी, थोड़ा अजीब लग रहा था। अगली सुबह जब वे दोनों सामान लेने बाजार आए हुए थे, कुछ बदमाश इनका सामान चुराने लगते हैं। हैरी ने गुस्से में आकर उनसे लड़ाई की और उन्हें भगा दिया। हैरी की बहादुरी देखकर जॉन बेहद खुश हो गया। उसने सोचा, हैरी बिल्कुल वैसा ही है जैसा बेटा मुझे चाहिए, हर कदम पर साथ देने वाला। मौका देखकर हैरी जॉन से कहता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है जॉन। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तुम अपना सपना पूरा करो, शॉप बेच दो। क्या पता कल हम हो भी या नहीं। शाम को जब लिविया हैरी के साथ अपने बेटे की अतरंगी वीडियो देख रही थी, जॉन आकर बताता है, मैंने शॉप बेचने का फैसला कर लिया है। हैरी सही कह रहा था। जॉन का फैसला सुनकर लिविया बेहद खुश हो गई। उसे पता था कि यह सब हैरी के समझाने का नतीजा है, और वह धीरे धीरे हैरी से प्रभावित होने लगी। रात को लिविया नहाते नहाते गाने भी गा रही थी और पानी की आवाज हर तरफ गूंज रही थी।
वहीं दूसरी ओर हैरी लिविया की आवाज सुनकर बेकाबू हो रहा था। वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। फ्रिज से एक ठंडी ड्रिंक निकालकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी बाथरूम से लिविया बाहर आ गई। उसने हैरी को परेशान देखा और पास आकर पूछा, क्या हुआ हैरी, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हैरी उसे बताता है, शॉप बिकने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं होगा और मुझे यहां से भी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूं। उसकी बात सुनकर लिविया भी दुखी हो गई। इस दौरान वह हैरी के काफी करीब आ गई, जिससे हैरी के बदन में फिर से आग लगने लगी। इसके बाद देखते ही देखते पहले उनकी आंखें मिली, फिर सांसें, और फिर मन के साथ साथ तन भी मिलने लगे। इसके बाद दोनों का चक्कर शुरू हो गया। अब लिविया पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी और खाने में भी अच्छी अच्छी चीजें बनाने लगी थी। उसे खुश देखकर जॉन भी खुश था। उसे लग रहा था कि शॉप बिक जाने से लिविया खुश है, जबकि लिविया की खुशी का कारण कुछ और ही था। अब दिन में लिविया जॉन के साथ समय बिताती और देर रात को हैरी से धमाके करवाती। जब भी इन्हें मौका मिलता वे उसका पूरा फायदा उठाते। ऐसे ही एक दिन जब ये दोनों धमाके कर रहे थे तो लिविया का बेटा रॉनी अपने परिवार के साथ घर लौट आया। वो अपनी मां को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन जब उसे घर में उसकी मां नहीं मिली तो उसने उसे पुकारना शुरू किया। तभी लिविया अपने कपड़े ठीक करती हुई उसके सामने आई। रॉनी अपनी मां से मिलकर बेहद खुश हुआ और लिविया भी अपनी बहू और पोते से मिलकर बहुत खुश हुई। मेल मिलाप के बाद रॉनी अपने कमरे में गया, जहां उसने हैरी को देखा। लिविया ने दोनों की जान पहचान करवाई, लेकिन रॉनी को हैरी जरा भी पसंद नहीं आया। वो चुप रहा, लेकिन मन में खिन्न था। इसके बाद रॉनी जॉन से मिलने शॉप पर गया। हैरी से उसकी नफरत और बढ़ गई जब उसने हैरी को अपने पिता के करीब देखा। रॉनी किसी न किसी बहाने हैरी को चिढ़ाने लगा, लेकिन हैरी हर बार हंसी में टाल देता। रॉनी के आने से लिविया और हैरी का मिलना कम हो गया था, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता उनका प्यार हर बार नई आग लगा